मानदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। ओम प्रकाश जी, लंबे समय से तलाक मांग रहे थे, अब तो पत्र उधर से आ गया कि तलाक ले सकते हैं। तो हमने तो कबूल कर लिया उनका तलाक। हम तो इंतजार कर रहे थे भाई, हम उनके साथ गए, इस उम्मीद के साथ गए थे, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे, उनको हक अधिकार सम्मान दिलाने के लिए गए थे। मैं उनके साथ जब गया, बाहर थे तो बड़ी चर्चा थी कि नहीं ये सब चीज़ें हैं, लेकिन जब अंदर जाने के बाद जब भागीदारी की बात आई तो जब हमने उनको सलाह देना शुरू किया कि ऐसे ऐसे चुनाव लड़ा जाए, ऐसे तिकड़म ऐसे, तो किसी बात को न मानना। फिर जब चुनाव आ गया, टिकट बांटने की बात आई, तो मैंने कहा कि जो जातियां उपेक्षित हैं, कश्यप है, पाल है, प्रजापति है, चौहान है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, तुरहा है, तुरैया है, गुड़िया है, आरक है, बंजारा है, बहेलिया है, खंघार है, बियार है, रजवार है, इन लोगों को कैसे जोड़ा जाए। इनको हम लोग राजनीतिक भागीदारी दे करके, अगर एक पार्टी एक टिकट दे रही है तो हम इनको 5 टिकट दें, 4 टिकट दें, 2 टिकट दें, ताकि इनका वोट हमको, जो हम 100 सीट 200 से 400 से 5000 के बीच में हारते हैं, उन 100 सीटों को हम पहले जीतने की तैयारी करें। मतलब आपने जो सजेशन दिया वो सजेशन नहीं मांगने अखिलेश यादव ने, साहब का क्या? नहीं माना उन्होंने, उसी का खामियाजा हमको मिला ना कि आप सलाह कौन देने वाले होते हो। हम आपको डंके की चोट पे कहते थे हम जो चाहते हैं कह देते हैं, कहते, और वो हमारी आज भी कह रहा हूँ, कल भी कहा था। अब मेरा तो भुगतना पड़ा ना। कहा भुगतना पड़ा, हमारा कहा, अरे हमारी पार्टी अपनी पार्टी है, उनकी पार्टी अपनी पार्टी है। वो तो गठबंधन होते हैं, चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव के बाद चुनाव खत्म, गठबंधन लोग खत्म कर दिए, खत्म। गठबंधन के पहले तो आपसे जब बात की थी हमने, तो आपने कहा लंबा चलेगा, अभी भी आप कह रहे थे कि हम चाहेंगे तो 24 तक साथ रहेंगे, तो मतलब सोच तो दूर की थी पर बीच में खटपट हो। भाई हमारी सोच नहीं होती दूर की, तो आपने देखा कि 8 सीट वाले को राज्यसभा, 8 एमएलए वाले को राज्यसभा, 6 एमएलए वाले को कुछ नहीं। उसके बाद बाई इलेक्शन आता है आजमगढ़ और रामपुर। आजमगढ़ में 12 दिन मैंने खुद रह करके अपने 6 विधायक प्लस 300 नेताओं को लेकर हम अनवरत 13-14 मीटिंगें रोज करते थे, और उस स्थिति में करते थे जब गर्मी 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर पर था। उस स्थिति में हम काम करते थे। अगर मुझे अलायंस को आगे नहीं ले जाना होता तो हम गर्मी में, हम भी जैसे वो एसी में बैठे थे, हम भी एसी में बैठते, क्या ज़रूरत थी मुझे वहाँ जाने की। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम मेहनत करें, वो भी मेहनत करें, चुनाव जीता जाए, हम लड़ाई कोई भी लड़ें तो उसको जीतने के लिए लड़ें। इस नाते हमने पूरी ताकत लगाई। ये मेरा कसूर, हम जैसे नहीं हैं बराबर डेली हम 50-60 मीटिंग डेली हमारी पार्टी की तरफ से हो रहा है। अच्छा, आपने एक बड़ा भी चीज़ कही कि जिसने 8 विधायक जीते उसको राज्यसभा भेज दिया गया, पर 6 वाले कुछ नहीं मिला। अभी विधान परिषद की जो चीज़ें रहीं उसमें हमने देखा स्वामी प्रसाद मौर्य को विधान परिषद भेजा गया। क्या उस बात का भी कोई आपके मन में मलाल है, क्योंकि आप भी चाहते थे कि आपकी पार्टी का नेतृत्व जो है इस बार जाए विधान परिषद में जाए? भाई भागीदारी नहीं मांगेगा। हम अगर 4 लोग हैं, एक आदमी को आप दे रहे हैं, एक आदमी को नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या दिखता है? आपने मांगा तो अखिलेश जी ने क्या कहा? नहीं, हम जानते हैं कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे ना किसी से। तो हम जानते थे कि मिलने नहीं है तो क्या मांगे। हम इस बात का मन में मलाल तो है? अगर नहीं, मलाल नहीं, जो सच्चाई है उसको कह रहा हूँ ना। उसके बाद भी मलाल अगर होता तो एमएलसी चुनाव के बाद बाई इलेक्शन लोकसभा का आजमगढ़ रामपुर का हुआ था। हमने पूरी ताकत के साथ आजमगढ़ में हम लड़ाई लड़े। अगर हमारे दिल में थोड़ा सा भी दाग होता, कपट होता, गुस्सा होता, नाराजगी होती, तो हम आजमगढ़ में क्यों जाते? हम भी यहाँ मजे में एसी में बैठ करके चमचम रसमलाई काटते हैं। अगला रुख आप कहते हैं बसपा के तरफ जाएंगे, कब तक जा रहे हैं बहन जी से बात करने? अभी 27 तारीख को हमने अपनी पार्टी की मीटिंग बस्ती में बुला रखी है, वहाँ लोगों से राय मशविरा करेंगे, उसके बाद तब फिर समय मांगेंगे मिलने का। आपकी कल मीटिंग जौनपुर में भी हुई आप जो विधायकों के साथ, क्या उसमें भी इस बात के लेकर के चर्चा, उनका क्या कहना है?
नहीं, उन लोगों से भी बातचीत हुई। उन लोगों ने कहा कि और लोगों से पूछ लिया जाए और जो निर्णय आपका होगा उस निर्णय को हम लोग मानने के लिए तैयार हैं। 27 के बाद तय करेंगे बहन जी से कब मिलना है। हाँ, 27 की भाजपा के साथ क्या दिक्कत है वैसे? तो राजा के पता नहीं मुशारफ बन बांट लें। हम देखिए, प्रदेश की जो सियासत है आप समझ लीजिए, मायावती जी के पास आज के तारीख में 17-18% वोट फिक्स है उनका। हम जो अति पिछड़े हैं, जो उपेक्षित हैं, अखिलेश से, कांग्रेस से, बीजेपी से जो उपेक्षित लोग हैं, इनके वोट 38% से लेकर 42% है। इसमें से अगर हम ज़्यादा नहीं 15-16% वोट कर लिए इकट्ठा तो हम 34-35% पर हो जाएंगे। जब 34-35 पर हो जाएंगे तो जो ये 20% वोट बीजेपी का दिखा करके कि मर देंगे मर देंगे मर देंगे, तो बेचारा मुसलमान दहला हुआ है, तो वो भी लगेगा कि नहीं, एक शेर ओम प्रकाश राजभर ललकार रहा है, अब हम लोगों को भी यहाँ खड़ा हो जाना चाहिए, कोई मरबे नहीं करेगा। मतलब आपको लगता है कि भाजपा जो राजनीति कर रही है वो ठीक नहीं, हिंदू मुस्लिम में लड़ा रही है साहब? ये देखिए, देश में सबसे पहले तो हम सब लोग इंसान हैं, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान हैं। जिसका नाम वोटर लिस्ट में हो गया, आप उसके साथ कैसे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं? तो ये नफरत बीजेपी ने नहीं फैलाई, हम तो नरम हो रहा है। नहीं, हम कह रहे नरम की बात नहीं। ये सबसे ज्यादा अगर बीजेपी डिबेट पर अपने टीवी पे चैनल पे देखिए, मुसलमानों को डरवाने का काम सबसे ज्यादा कौन करती है? सपा, बसपा, कांग्रेस। खा जाइए, हो खा जाइए। के बाद रुख नरम। नहीं, नरम नहीं, हम साफ बोलते हैं। बीजेपी तो मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों से भड़काने का काम कौन करता है? लेकिन आप बहन जी की तरफ जाना तो चाहते हैं, पर बहन जी को आप जैसे लोग नहीं पसंद है, उनको मुखर बोलने वाले लोग नहीं पसंद है। बहन जी के यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो बहन जी के अलावा बोलता हो। आप जाएंगे तो आप जो ये बातें करेंगे, बहन जी आपको कहाँ एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, ये बात गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, समय और परिस्थिति मनुष्य को निर्णय लेने के लिए बाध्य करती है। कल तक ओम प्रकाश राजभर मानवर कांसीराम जी के साथ काम किया, बहन जी के साथ जिलाध्यक्ष था, वो समय था, उनके साथ काम किया, आंदोलन चलाया, गांव गांव घूम के सीखा पढ़ा, और आज हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल तक हम मायावती जी से मिल नहीं पाते थे, और आज हम जब चाहें तब मिल सकते हैं। इस समय ऐसा बदलता रहता है, कब क्या हो। ऐसी परिस्थिति में आज जरूरत है उनको भी हमको भी कि सिर्फ अति पिछड़े वोट को हम लोग ज्यादा नहीं, 15-20% खाली उनके बीच में जुगाड़ बना लें तो उत्तर प्रदेश में। भाजपा भी तो पिछड़ों की राजनीति कर रही है। भाजपा ने ऊपर से लेकर नीचे तक अगर देखा जाए तो सब उनकी राजनीति कर रही है। क्या दिक्कत फिर उसके साथ जाइए? भाई, हम कहाँ कह रहे हैं, लेकिन सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होगी। रोहिणी आयोग लागू रिपोर्ट बनी, रोहिणी आयोग बना, लेकिन रिपोर्ट 6 महीने तैयार होना को हुआ, 4 साल हो गया, नहीं तैयार हुई। सवाल वहां नहीं है, सवाल कि नाई का, गोंड का, पाल का, लोहार का, गोंड का, खरवार का, राजभर का, बिंद का, केवट का, मल्ला का, जुल्हा का, दुनिया का, अंसारी का, साईं, दर्जी, फकीर का बेटा ये भी तो सिपाही बन सकता है। 70 साल से वोट दे रहे हैं बाप दादा हम लोग, सिपाही क्यों नहीं? कौन जिम्मेदार है? जो सरकार चलाते हैं, जो सरकार बनाते हैं, वो जिम्मेदार है ना। वो इनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं दे रहे हैं? हम तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, भागीदारी की बात कर रहे हैं। ये बताइए, आप ढेर सारे लोग को अखिलेश जी के पास लेकर गए थे। आज जब जैसे ही आप वहां से अलग हुए, वो लोग आपको तमाम आरोप लगा रहे हैं और आपको एक तरीके से ये कह रहे हैं कि आप समय देख करके राजनीति कर रहे हैं। केशव तोमर, उनकी गाड़ी छीन ली गई थी, वो आजकल आजम खान से मिलकर वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं। संजय चौहान आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रेमचंद प्रजापति को, बाबूराम पाल को, अनिल चौहान को, ऐसे तमाम संगठन हमने जोड़ा था जिनका 2 जिला, 10 जिला, 5 जिला, 12 जिला प्रभाव है। ऐसे लोगों को अखिलेश जी ने स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर रावण को, बाबू सिंह कुशवाहा को, तमाम ऐसे चेहरे हम लोग लामबंद हुए कि इन लोगों के सहारे हम सत्ता पे काबिज हो जाएंगे।
छोटे छोटे वोट बड़ा वोट का रूप ले लेगा। लेकिन इस बात को अखिलेश जी ने सिरे से खारिज कर दिया। खारिज नहीं किया बल्कि उनको तवज्जो देना भी बंद कर दिया। नेता आपका विरोध कर रहे हैं, वो नेता कह रहे हैं कि आप समय के साथ राजनीति कर रहे हैं। केशव देव मौर्य कह रहे हैं, संजय चौहान ये बात कह रहे हैं। कल तक तो यह लोग गरियावत रहना है। हम जाए से पहले यह लोग रास्ता पकड़ ले रहा ना, ना पकड़ ले रहा है। यह लोग बगलिया गल है ना कि हम पहले बगलिया आए। अब ऐसा क्या हुआ कि अब ये उधर चले गए? अब देखिए, ओम प्रकाश राजभर एक ऐसी मिसाल प्रदेश में पिछड़ों की बैठाया हुआ है, दलितों की बैठा रहा है कि भय लग रहा है कि काश अगर ये पिछड़े दलित लामबंद हो गए अल्पसंख्यक तो हमारा क्या होगा, इसकी चिंता सता रही है। आज जो लोग कह रहे हैं, कल भी मेरे 4 एमएलए थे, आज भी 6 एमएलए हैं। अगर समाजवादी पार्टी कहती है कि मेरे बदौलत, तो मेरी बदौलत उनके पास 111 एमएलए हैं। हम भी कह रहे हैं, दिखा करके कहता हूँ, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, बलिया, देवरिया, बस्ती, पहले वो तो जीतत रहला ना, लेकिन जिला का जिला खारिज हो गल, जीत गेल ना कैसे। ये बात उनकी पार्टी के लोग, जीतने वाले लोग कह रहे हैं, हारने वाले लोग कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर का असर बलिया नहीं, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, उरई में भी है। इनका असर एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, मैनपुरी में भी है। सहारनपुर, बागपत, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में भी है। तो असर है। 4 विधायक, 4 के बाद 6 विधायक, कितने सांसद अब? 24 हो जाएंगे काम भरक। दिल्ली में उपस्थिति तो होबे करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को, जिनका कहना है कि 2024 में उनकी दिल्ली में उपस्थिति जरूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश अवस्थी के साथ विवेक नेटवर्क, लखनऊ।